आओ जी, अब हम आ गए बेटा 3 मार्कर वाले क्वेश्चन पे। 3 मार्कर के जो क्वेश्चन होंगे हमारे पास एग्जाम में वो होंगे क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 पार्ट ए में से, और पार्ट बी थर्ड बुक में से क्वेश्चन नंबर 31 और 32 होगा। तो यही क्वेश्चन होंगे। एक बात और बता दूं, इन दो क्वेश्चंस में 18 और 19 में आपको चॉइस भी मिलने वाली है। आपको क्या मिलने वाली है? चॉइस। 17 और 20 में चॉइस नहीं मिलेगी, 18 और 19 में आपको चॉइस भी मिलेगी। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मिनट लगाने हैं, सिर्फ 5 मिनट से ऊपर का क्वेश्चन नहीं होगा। ये बहुत छोटे क्वेश्चन होंगे। जहां वहां 1 नंबर में सॉल्व करके आंसर लिख रहे थे, यहां थोड़ी सी बस प्रेजेंटेशन दिखानी है। उतने ही टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से क्या कहता है। आशा निशा हितेन पार्टनर है 2:1 के। उनके फिक्स कैपिटल, सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। फिक्स कैपिटल में हमेशा कौन से अकाउंट का यूज किया जाता है? करंट अकाउंट का यूज किया जाता है। कैपिटल उनके 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख है। एज पर डीड आईओसी कितना देना चाहिए था? इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड 10% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूट विदाउट प्रोवाइडिंग द आईओसी। मतलब आईओसी देना चाहिए था, इन्होंने आईओसी नहीं दिया। तो ऊपर क्या बनाएंगे? जर्नल के लिए फॉर्मेट बनाएंगे, वही पूरा डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट इन रुपीज और क्रेडिट इन रुपीज। आप लिख लेना बेटा, देखो मैं नहीं लिख रहा, मेरा मन नहीं होता लिखने का कभी भी इसको। नीचे मैं बना रहा हूं वर्किंग नोट्स। क्या देना चाहिए था? आईओसी। तो आईओसी दे दो। किस भाव से देना चाहिए था? 10% से देना है। क्या करना है? देना है। देना है तो क्या कर दो? उसको क्रेडिट कर दो। किस किस को देना है? आशा को, निशा को और हितेन को। कैसे दोगे? 2 लाख का 20,000, 15,000 और 1 लाख का 10,000। कितना हो गया? 20, 30, 40, 45,000 में दोगे। जैसे ही दोगे फर्म के लिए क्या बन जाएगा? ये फर्म के लिए बन जाएगा लॉस। क्या बन जाएगा? और लॉस के पैसे पार्टनर से लेने हैं। लेने हैं तो उसके अकाउंट को क्या करा देंगे? डेबिट। कौन सी रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और वो क्या है? 2:1। 45,000 को 5 से डिवाइड करो तो 9,000, 18,000 और 18,000। उससे नेट एंट्री बना लेंगे। क्या बना लेंगे उससे हम? नेट एंट्री। 2,000 क्या करने हैं? कौन बड़ा है? क्रेडिट। कौन बड़ा है? इधर डेबिट। कितना है? 3,000। यहां कौन बड़ा है? 1,000 क्या? क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी एंड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट और टू एच करंट अकाउंट। आप बेटा पूरे पूरे नाम लिख लेना। 3,000 डेबिट, 2,000 क्रेडिट और 1,000 क्रेडिट। काम खत्म। ये राजी। एन करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू एच करंट अकाउंट। ये आपके पास पूरे का पूरा 17th क्वेश्चन। किसी को डाउट है तो बात कर लो। ये हम वैसे नहीं करते जैसे स्कूल में साल के शुरू में मैडम करवाती थी। हमारा अपना सिंपल सा तरीका है। आईओसी दे दिया, इतना ही फर्म को लॉस हो गया, उस लॉस को हमने पार्टनर्स में बांट के खत्म कर दिया। बाद में नेट इफेक्ट निकाल लिया। इस पार्टनर को 20,000 रुपए आईओसी के देने हैं और इसी पार्टनर से 18,000 रुपए लॉस के लेने हैं। तो ऑटोमेटिकली 2,000 रुपए हमने उसको देने हैं। एंड सो ऑन टू सो ऑन। एन में और एच में भी ऐसे ही सेव कर लिया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? पक्का? ठीक है। 18 क्वेश्चन पे आ जाओ। 18 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। छवि लिमिटेड परचेज अ मशीनरी। छवि ने मशीन खरीदी है नियो लिमिटेड से। तो हम किसकी बुक्स में एंट्री करेंगे? छवि की बुक्स में एंट्री करेंगे। नियो से खरीदी है। इट वॉज एग्री टू परचेज कंसिडरेशन पेड। जो परचेज कंसिडरेशन चुकाई जाएगी उसमें हम 10,000 इक्विटी शेयर देंगे। 10 वाले 11 रुपए में 10% प्रीमियम पे। साथ में 50,000 रुपए का ड्राफ्ट देंगे। साथ में क्या देंगे? 50,000 रुपए का ड्राफ्ट देंगे। जर्नल एंट्री करके दिखाओ छवि की बुक्स में। तो बेटे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप खुद बना लेना। आपको पता है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट करके बनता है पूरा फॉर्मेट। नरेशन आप लिख लेना। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं कैसे होगा। सबसे पहले निकाल लो परचेज कंसीडरेशन। 10,000 इक्विटी शेयर दे रहे हैं एट अ रेट ऑफ 11 में। 10 वाला शेयर 11 में दे रहे हैं ना, प्लस 50,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं। ठीक है जी। तो ये हो गए 1,10,000 जमा 50,000। कुल परचेज कंसीडरेशन बनेगी 1,60,000। एंट्री बनेगी क्या खरीदी है हमने? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। वेंडर का नाम क्या है? नियो लिमिटेड।
वेंडर अकाउंट मशीन टू नियो लिमिटेड 1,60,000, 1,60,000। अगली एंट्री होगी नियो लिमिटेड डेबिट टू बैंक 50,000 की पेमेंट आपने चेक से करा दी, और बचे हुए के लिए हमने क्या दिया, नियो लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटे आपको कसम होगी किसी ने ऐसे लिखा तो पूरा फॉर्मेट बनाओगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट इन रुपीज, क्रेडिट इन रुपीज, नीचे नरेशन लिखोगे और ईएससी नहीं लिखोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, बीके नहीं बैंक लिखोगे पूरा। तो कितने शेयर दे रहे हैं हम, अब उसको पैसे कितने देने हैं, 1,10,000 देने हैं। 10,000 शेयर, शेयर के सामने हमेशा क्या आती है, फेस वैल्यू, और 10,000 शेयर को 1 रुपए का प्रीमियम देंगे तो 1,00,000 रुपए ये, 10,000 रुपए प्रीमियम के, काम खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। आओ इसी का और पार्ट करें, आओ इसी का और पार्ट करें। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है, कहता है 1 अक्टूबर को मतलब 6 महीने बीतने के बाद हमने इशू किए हैं 4,008% डिबेंचर 100 रुपए वाले। कितने डिस्काउंट पे, 10% डिस्काउंट मिले 90 रुपए में। कंपनी का बैलेंस है 50,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में सेम डे पे। ठीक है, कंपनी के पास कितना सिक्योरिटी प्रीमियम है, जल एंट्री करके दिखा दो इशू ऑफ डिबेंचर की, और राइट ऑफ करके दिखा दो किसको, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को। ठीक है, वही वो आप कर लोगे। 1 अक्टूबर को किसकी बुक्स में एंट्री करोगे, इन द बुक्स ऑफ एन लिमिटेड। सबसे पहले एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिबेंचर है, 4,000 डिबेंचर है, एट अ रेट ऑफ कितने रुपए में, 90 रुपए में। तो कितना हो गया, 3,60,000 और 3,60,000। अगली एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सस्ता दे रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू, नाम क्या है उसका, 8% डिबेंचर अकाउंट। तो 4,000 इंटू 90 रुपए, 4,000 इंटू 10 रुपए, और इसके सामने हमेशा क्या आएगी, फेस वैल्यू। 3,60,000, 40,000 और टोटल हो गए 4 लाख। कोई डाउट, ये एंट्री करिए 1 अक्टूबर को। 31 मार्च को इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, इस डिस्काउंट को क्या करना है, राइट ऑफ। और कंपनी के पास ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने पैसे पड़े हैं, 50,000, मतलब जरूरत से 10,000 रुपए ज्यादा। तो हम पूरे 40,000 के लॉस को, डिस्काउंट को राइट ऑफ कर सकते हैं, कहां से, सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो लास्ट एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, 40,000 और 40,000। कोई डाउट यहां तक किसी को, इन 3 जर्नल एंट्रीज में किसी को कोई डाउट है क्या बेटा, इन 3 जर्नल एंट्रीज में किसी को कोई डाउट है क्या बेटा, चल सकता हूं आगे, पक्का, ठीक है जी। ये हमारा 18 क्वेश्चन क्या हो गया, पूरा कवर अप हो गया। आओ जी, अब हम आ गए 19th क्वेश्चन पे। कौन से क्वेश्चन पे आ गए बेटा, 19 क्वेश्चन पे। क्या कहता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे रीड कर लेते हैं। महेश, रमेश, नरेश MRN पार्टनर है फर्म में, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। 1 अप्रैल 2023 को इन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी रेशियो क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। उस दिन इनके पास जनरल रिजर्व में पड़े हैं 3,60,000 रुपए, मतलब अच्छी चीज, हीरा, और P&L का डेबिट बैलेंस है, मतलब कूड़ा पड़ा है, कूड़ा लॉस पड़ा है 1,80,000 रुपए का। आपने सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दिखानी है। क्या पास करके दिखानी है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो हमने सीखा हुआ है, ये जनरल रिजर्व में पड़े हैं 3,60,000, P&L का लॉस पड़ा है 1,80,000। तो नेट हमारे पास क्या आता है, नेट हमारे पास 1,80,000 रुपए पॉजिटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव। ठीक है जी, अब पॉजिटिव होता है तो एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। या कौन कौन पार्टनर है, M, R और N। जब भी पॉजिटिव होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे ओल्ड रेशियो में और डेबिट करेंगे न्यू रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो क्या है बोलो, 5:3:2। क्या है, 5:3:2, और न्यू क्या है, इक्वल है। तो कर दो 180 को 90, 18, 54, 36, और अब 180 को 60। तो नेट बना लो, नेट क्या बनेगी, नेट बनाओ।
नेट बनेगी 30,000 क्रेडिट, 4,000 नहीं 6,000 डेबिट और 24,000 डेबिट। तो इसकी जड़ अब आप फॉर्मेट में तमीज से लिख लेना, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना 6,000, 24,000 और 30,000। कितनी देर लगी बेटा? सिर्फ 2 मिनट लगे, सिर्फ 2 मिनट, 5 भी ज्यादा बोल दिए मैंने तो आपको। 3 नंबर के क्वेश्चन में टेक्निकली 6 मिनट लगने चाहिए, पर ये क्वेश्चन सच में 2 से 3 मिनट का है। बहुत आसान है। यदि आप 4-5 सैंपल पेपर प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तो सच बता रहा हूं आपका हाथ बहुत तेज चलेगा। आप मेरे साथ, मैं आपको 5 से 6 सैंपल पेपर कराऊंगा, आप मेरे साथ बस सैंपल पेपर करते चले जाओ। हमारी 1 शॉट रिवीजन मैराथन है, जिसमें हमने 12-13 दिन के अंदर सारा अकाउंट्स का सिलेबस कवर किया हुआ है। वो 12-13 दिन की 2-2 घंटे की वीडियोस देखो, उसके बाद 5-6 सैंपल पेपर मेरे साथ करो। सैंपल पेपर भी नहीं है, पिछले साल के पेपर है ये, जो सीबीएसई ने लॉन्च किए थे वो, जो बोर्ड एग्जाम हुए वो, और जो पिछले 2-3 बार से कंपार्टमेंट के पेपर आए वो, उन्हीं पेपर को डिस्कस कर लो। मोर देन इनफ है बेटा सिलेबस हमारा इस चीज के लिए। ठीक है, आओ जी आगे करते हैं। 19th के बी पार्ट पे आ गए, और वाले पे आ गए। और क्या कहते हैं, और पढ़ो ध्यान से। रवि, गुरु और माही एंड सोनू 4 पार्टनर्स है 2:1 के। 1 जनवरी 2023 को सोनू रिटायर हो गया और उस टाइम पे फर्म की गुडविल कितनी है? 1,40,000 रुपए है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:1 है। शो द वर्किंग नोट क्लियरली पास रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल द बुक्स ऑफ सोनू रिटायरमेंट विदाउट ओपनिंग। ठीक है, नहीं करते ओपनिंग, हमें तो सीधा वही कर देंगे। मैं इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन कौन पार्टनर है पहले बताओ। फर्म गुडविल कितनी है? सोनू रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म 1,40,000, फर्म की गुडविल 1,40,000 है। ओके, कौन कौन पार्टनर है? रवि, गुरु, मन्नी और सोनू, 4 पार्टनर है। क्रेडिट कौन सी रेशियो में करेंगे? ओल्ड में। और डेबिट कौन सी रेशियो में करेंगे? न्यू रेशियो में। बस कैसे करोगे? ओल्ड रेशियो क्या है? 2:2:1 क्या है? 1,40 को पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2, 4, 6 और 1, 7, तो मतलब ये हो गए 20, 40, 40, 40, 20,000। और न्यू रिटायर कौन हो रहा है? सोनू रिटायर हो गया, सोनू गया। और न्यू रेशियो की आपस में क्या है? 5:1:1, फिर दोबारा 7 ही बन रहा है, तो 20, 1,20,000, 20,000 0, तो कितना आ गया? 60,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट, 20,000 क्रेडिट, 20,000 क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 जीज कैपिटल अकाउंट, 2 एम्स कैपिटल अकाउंट और 2 एस कैपिटल अकाउंट। 60,000, 20,000, 20,000 और 20,000। बेटा आप पूरे पूरे जीरो लगा लेना, मैं ऐसे फटाफट कर रहा हूं। और आपको ये भी कैसे करना होगा? पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बना के, यार 1-1 मिनट और सही फॉर्मेट बनाने का, आधा मिनट नरेशन लिखने का और सही, पर बड़े आराम से हम इसे कवर अप कर लेंगे। कोई मुश्किल चीज नहीं है। कॉन्सेप्ट आता है तो 2-2 मिनट के क्वेश्चन है बेटा, करने में देर लगेगी, क्लिक तो 1 सेकंड में कर जाएगा, पूरा क्वेश्चन दिमाग में क्लिक कर जाएगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। करने में, हाथ चलाने में थोड़ी सी देर लग सकती है, वो भी प्रैक्टिस होगी तो नहीं लगेगी बेटा। ठीक है, मुश्किल है कुछ? क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है जी, आओ जी अब हम आ गए 20th क्वेश्चन पे। क्या कहता है 20th क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन है 3 मार्कर, किससे? पार्ट ए में से। ठीक है, पार्ट ए में 4 ही क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर वाले कौन से? 17, 18, 19 और 20। आओ रीड करते हैं 20th क्वेश्चन। क्या कहता है? अब बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। एक बिजनेस नॉर्मली कितना प्रॉफिट कमाता है? 4 लाख पिछले कुछ साल से, मतलब इनका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 4 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस बिजनेस की, मतलब इसकी आरआर रेट ऑफ रिटर्न 10% है। इस बिजनेस के पास 20 लाख की एसेट्स और 5 लाख की लायबिलिटीज है। गुडविल कैलकुलेट करके दिखाओ सुपर प्रॉफिट मेथड से। कितने ईयर परचेज है? 2 ईयर परचेज है। पहले बात तो बेटा क्वेश्चन इतनी कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो कि एक बार में क्वेश्चन की फिगर्स दिमाग में जाके फिट हो जाए, दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की नीड ना हो। एक बार क्वेश्चन देखोगे आप इंग्लिश, पढ़ोगे आप हिंदी, देखोगे आप इंग्लिश और दिमाग में क्या लेके जाओगे आप? हिंदी को। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए, एक बार पढ़ के एकदम सही क्वेश्चन स्ट्राइक होना चाहिए आपको। ठीक है, आओ जी क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। हमारे पास देखो
4 स्टेप्स में गुडविल निकाल रहा हूं। यदि यही क्वेश्चन मेरे को 1 नंबर में होता तो मैं 1 स्टेप में गुडविल निकाल देता। यही क्वेश्चन मेरे पास 3 नंबर में है तो मुझे गुडविल के लिए थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले नीचे से शुरू करता हूं मैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या फॉर्मूला होता है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। 20 लाख की एसेट्स है, 5 लाख की लायबिलिटीज। हाँ, इसका मतलब 15 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस में। 15 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है 10% के रिटर्न पे, तो कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए मुझे नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। सुपर प्रॉफिट कितना है? मेरा एक्चुअल प्रॉफिट 4 लाख है, नॉर्मल प्रॉफिट 1.5 लाख है। इसका मतलब मेरा सुपर प्रॉफिट 2.5 लाख है। सुपर प्रॉफिट यानी 2.5 लाख है और कितने साल तक मुझे अपने नाम का बेनिफिट मिलता रहेगा? तो फर्म्स गुडविल हो गई 5 लाख रुपए। देख रहे हो कितना आसान है। 4 स्टेप में मैंने सॉल्व किया, पर सॉल्व नीचे से किया। क्लियर है? यही यदि 1 नंबर में होता तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो मैं कहता हूं गुडविल इज इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या लिखता? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में आरआर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो मैं लिखता प्रॉफिट मेरा था 4 लाख, 20 लाख माइनस 5 लाख का 10% रिटर्न इनटू में 2 ईयर परचेज। तो ये होता 4 लाख, ये होता 1.5 लाख इनटू में 2 करता, दैट इज आंसर आ जाता 2.5 दूनी 5 लाख रुपए गुडविल आ जाती एक स्टेप में। यही यदि क्वेश्चन 1 नंबर के एमसीक्यू में होता तो ऐसे सॉल्व करके दिखाता। यही क्वेश्चन 3 नंबर में था तो मैंने फुल फ्लेज सॉल्व करके दिखा दिया 4 स्टेप्स में। ऐसे लिखेंगे स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 और स्टेप 4। क्लियर है? ये चारों स्टेप क्या किया मैं फिर से बता दूं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी से 20 लाख की एसेट्स, 5 लाख की लायबिलिटी 15 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जितना बिजनेस में पैसा लगा हुआ है उस पर कितने रिटर्न कमा रहे हैं हम। 15 लाख बिजनेस में लगे हुए हैं 10% के रिटर्न पे, तो हमें 1.5 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए था, बट एक्चुअली में कितने का प्रॉफिट हो रहा है? क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख का। इसका मतलब 2.5 लाख का प्रॉफिट मुझे मेरे रेपुटेशन की वजह से हो रहा है। और कितने साल तक मुझे इस नाम का बेनिफिट मिलता रहेगा? अगले 2 साल तक। तो मेरी गुडविल कितने की हो गई? 5 लाख रुपए की गुडविल हो गई। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? क्लियर है पक्का ये क्वेश्चन सबको अच्छे से? ठीक है जी, आओ जी अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 31। ये अगेन 3 मार्कर है। कहां से? पार्ट बी से। मैंने आपको अभी बताया कि 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे, 4 पार्ट ए से, 2 पार्ट बी से। पार्ट बी में से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32। सीधा मेरे साथ ये 5 पेपर कर लोगे ना बेटा तो आपको ये तक याद हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आता है और वो कितने मार्क्स का होता है। 1 नंबर के 20, 3 नंबर के 6, 4 नंबर के 3, 6 नंबर के 5। कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा, कौन से चैप्टर से होगा, ये भी पहले से ही डिसाइडेड होता है। कुछ एक आधा ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज बिल्कुल सेम और ऐसे ही रहता है। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले, 6 वाले क्वेश्चन पहले से ही पता होते हैं कौन कौन से चैप्टर से कौन से है। और आपको भी पता चला होगा ये वाली चीजें पेपर करते करते, सैंपल पेपर करते करते। आओ जी 31 क्वेश्चन वही है, हेड और सब हेड बताने हैं। क्या बताने हैं? हेड और सब हेड। मैंने पहले लिख दिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स क्या है? नॉन करंट एसेट्स, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। उसमें आते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, लूज टूल्स, करंट एसेट्स, इन्वेंटरीज। करंट एसेट्स में क्या आती है? इन्वेंटरी। इन्वेंटरी में कितनी चीजें आती हैं? 6 चीजें आती हैं। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स। तो 6 चीजें हैं इन्वेंटरीज की। अनक्लेम्ड डिविडेंड, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नॉन करंट एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स में उसमें 4 चीजें आती हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और चौथी इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ये 4 चीजें आती है। इसमें कोई डाउट किसी को यहां तक? पक्का क्लियर है? ठीक है जी, आओ जी 32 क्वेश्चन पे आ गए। किस पे आ गए? 32 क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं 32 क्वेश्चन? बहुत सिंपल है। 32 क्वेश्चन के अंदर उसने कहा करंट रेशियो निकाल दो, कहानी सुना रखी है। तो मेरे को तो समझ आता नहीं, मैं हमेशा क्या बना लेता हूं बेटा, बचने के लिए बैलेंस शीट बना लेता हूं रफ में। क्या क्या गिवन है बताओ? शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल गिवन है, कितने का? 8 लाख का। इन्वेंट्री कहां आएंगी? इन्वेंट्री तो करंट एसेट्स में आएंगी, स्टॉक में 1 लाख रुपए की। फिर ट्रेड रिसीवेबल, ये भी यहीं आते हैं 1,20,000 रुपए के। फिर एडवांस टैक्स, वो भी यहीं आएगा, एडवांस टैक्स भी 24,000 रुपए का यहीं आएगा।
उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी यही आएगा 56,000 का। फिर ट्रेड पेबल, ये तो करंट लायबिलिटी का पार्ट है। ट्रेड पेबल 60,000 के यहाँ आएंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग बैंक ओडी यही आएगा, बैंक ओडी करंट लायबिलिटीज में 40,000 का। 10% इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। तो करंट लायबिलिटीज आ गई हमारे पास 1 लाख की, करंट एसेट्स आ गई हमारे पास 3 लाख की। जो लास्ट आइटम है वो नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगी क्या, 10% इन्वेस्टमेंट्स। ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, कितने की है, 80,000 रुपए की। खैर हम उससे कोई लेना देना नहीं है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, और करंट एसेट्स हमने कितने की निकाल ली, 3 लाख की, और करंट लायबिलिटी हमने कितने की निकाल ली, 1 लाख की। तो आ गया 3:1। कितना आ गया, 3:1। बस आप नीचे छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन लिख देना कि कंपनी हैविंग ₹3 इन देयर करंट एसेट्स फॉर द पेमेंट ऑफ एवरी ₹1 करंट लायबिलिटी की, मतलब कंपनी के पास हर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी को चुकाने के लिए 3 रुपए की करंट एसेट्स है। कंपनी के पास हर 3 रुपए की 1 रुपए की करंट लायबिलिटी को चुकाने के लिए 3 रुपए की करंट एसेट्स है, और जो आइडल रेशियो होती है वो 2:1 होती है। बता देना कि हमें पता है कि आइडल 2:1 है और ये रेशियो 3:1 है, मतलब आइडल रेशियो से एक्सीड कर गई ये रेशियो। क्लियर है इतनी बात। हमारे यहाँ पे क्या होगा बेटा, 3 मार्क करके 6 क्वेश्चन खत्म हो गए। कौन कौन सा था, 17, 18, 19, 20 पार्ट ए में से, और पार्ट बी में से 31 और 32। जनरली यहाँ से एक रेशियो का क्वेश्चन पूछा जाता है और हेड और सब हेड वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत कम चांस होता है फ्लिप होने का। फ्लिप होगा भी तो किससे होगा, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज वाले से होगा। हो सकता है कंपैरेटिव कॉमन साइज 3 में डाल दे और रेशियो के 2 पार्ट 2-2 नंबर के 4 वाले में डाल दे। बस एक छोटा सा फ्लिप है जो हो सकता है, अदरवाइज ये ऐसे ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और क्या करेंगे, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे।